चाहती हूँ सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। वो जो रिक्लाइनिंग बेड होता है मैं उसको रिक्लाइन भी नहीं करता। सो यू कैन नॉट बी रेस्टफुल एंड एट पीस इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड इट्स द ट्रूथ, इट्स गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ। आपको कोई और बात बता दे, मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ जो जवान लोग हैं यहाँ पे, कि ये सोना आराम हराम है, कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सके। जैसे मैं बहुत लेजी हूँ, आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, बी विद माई चिल्ड्रन, आई डोंट लाइक टू वर्क, आई लाइक टू राइट पोएम्स, आई वांट टू रीड बुक्स, आई वांट टू रिलैक्स, बट आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ। 6 पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ, आई हेट इट बट आई सैक्रिफाइस इट ऑल। थर्ड, आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब बातें बेकार हैं। और जो भी आपको बोले कि यार आराम करो, जिंदगी जो है इज बियॉन्ड वर्क एंड ऑल, इट्स गुड इफ यू डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल। आई फील एनवी and envious of people who relax and rest. I feel jealous of people who don't want to be successful because success will not come unless you are completely restless. If you want to be successful, then you have to be restless. मैं देखिए अपने साइड से सारी मेहनत कर रही हूँ, आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इजीली उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन जो आपके साइड की मेहनत है वो आपको ही करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके कैंडल का ब्रांड क्या होगा, आपकी कैंडल का बिज़नेस का नाम क्या होगा। उन सब चीज़ों के लिए आपको खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी, उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगी। कैंडल बनाना कोई बहुत बड़ा टफ़ काम नहीं है। मेन काम कहाँ पर आता है, उस कैंडल को सेल करना। आपने इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो देखी, आपने कैंडल बना ली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस कैंडल को कोई कस्टमर ख़रीदे ही ख़रीदे। इस मामले में हमेशा आपको एज़ ए बायर ही सोचना है कि क्या जो मैं कैंडल बना रहा हूँ या बना रही हूँ, क्या मैं एज़ ए बायर उस कैंडल को ख़रीदूँगी? अगर आपका जवाब ना है तो प्लीज़ जो भी आप चीज़ बना रहे हैं उसको रोक दीजिए। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लोकल एरिया में देखिए कि किस तरीके का कस्टमर है, आपकी कैंडल के लिए उसका क्या रिस्पॉन्स है। अगर कस्टमर चाह रहा है कि नहीं मुझे एक सस्ती कैंडल मिले, तो स्टार्टिंग में आपको वैसे ही कैंडल बनाने की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि अगर आप लोकल एरिया में सक्सेसफुल होंगे ना और कस्टमर के ट्रस्ट को जीतेंगे तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप इजीली इंडिया में जो कस्टमर अवेलेबल है, जो एक होल मार्केट है, उसमें इजीली आप कैप्चर कर सकते हैं, अपनी पकड़ बना सकते हैं। क्योंकि आपको आइडिया होगा ना कि लोकल मार्केट में मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ कस्टमर कैसा चाह रहा है, क्या प्रोडक्ट चाह रहा है। अगर कस्टमर चाह रहा है कि मुझे सस्ता मिले, तो आप उस टाइप में कुछ शुरुआत करिए, सस्ते में कैंडल बनाना शुरुआत करिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल भी देख सकती हूँ। आप अपने एरिया से दिया ले सकते हैं, उसको अच्छे से डेकोरेट करिए, उसमें जो इंडियन कल्चर है उससे रिलेटेड कुछ प्रिंट करिए या पेंट करिए। उनमें कैंडल्स बनाने की शुरुआत करके आप अपने मतलब जो कस्टमर नियर बाय एरिया में उनको दिखाइए, उनका रिस्पॉन्स देखिए कैसा है, वो उसको परचेज़ कर रहे हैं, उनको कैसा उनका रिव्यू लीजिए, आप जानिए देखिए कैसा रिस्पॉन्स है उनका। और जो एरियाज़ आपके एरिया में जैसे कि गिफ्ट शॉप हो सकती हैं, जो चर्चेज़ वगैरह हो सकते हैं जहाँ पे कैंडल की एक्चुअल सेल होती है, तो आप इन एरिया को अगर कैप्चर करेंगे ना तो ये आपके लिए बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा एक बूस्ट होगा, प्लस आपको भी एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा। जब आप इस चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे ना, तब फिर आप हाई क्लास जो कस्टमर्स होते हैं उनको टारगेट करना शुरू करिए। बिकॉज़ अगर आप स्टार्टिंग में ही अपनी कैंडल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा रखेंगे ना, एक तो सबसे बड़ी बात है आपका बिज़नेस नया होगा कस्टमर्स के लिए, तो कोई भी कस्टमर बहुत ईज़िली आपके बिज़नेस पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पहले आप जो है अपनी कैंडल की कॉस्ट जो भी चीज़ें हैं उनको कम रखेंगे, फिर उनको धीरे धीरे जब आप कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता जाएगा तब उनको हाई करेंगे। प्लस जो आपकी क्वालिटी है, जो डेकोरेशन आप कैंडल में यूज़ कर रहे हैं उन सबको भी इंक्रीज़ करेंगे, ताकि जो हाई क्लास जो ज़्यादा मतलब पैसे पे करने के लिए तैयार है, आप उन कस्टमर्स को फिर टारगेट करना शुरू करेंगे। इन सब चीज़ों में आप बहुत बार अनसक्सेसफुल भी होंगे, बहुत बार सक्सेसफुल भी होंगे, लेकिन आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। हमेशा इस चीज़ को याद रखना है, कोई भी बिज़नेस जो बहुत बड़ा बना है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं
एक कदम उसने भी लिया होगा अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको भी यही चीज़ करनी है, आपको अपना पहला कदम अपने बिज़नेस की तरफ बढ़ाना है, अपना पूरा एफ़र्ट देना है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप कोई अपना स्टार्टअप कर सकें, क्योंकि देखिए हर इंसान को अपने हिस्से की मेहनत खुद करनी पड़ती है। उसके लिए मैं आपको कंटेंट तो दे सकती हूँ, नॉलेज तो दे सकती हूँ, लेकिन उसको ग्राउंड रियलिटी आपको ही बनाना होगा। तो आज के लिए इतना ही बस। बाय बाय।